इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा जुर्म यह है कि आप हक़ को बयान करें। और लाल मस्जिद का घेराव आज से नहीं है, उसके लिए मसाइल आज से नहीं हैं, ये 30-35 साल से चल रहे हैं। लाल मस्जिद का सानहा होता है, जी, उसकी भी वजह यही सामने आई थी कि इस्लामी निज़ाम का हम मुतालबा कर रहे थे और इस्लामाबाद के अंदर कोई 80-85 मसाजिद मदारिस को शहीद करने का आर्डर हो गया था कि पाकिस्तान के सारे मसाइल, मसाइब, परेशानियों, दुखों का इलाज एक ही है कि यहाँ अल्लाह ताला का निज़ाम नाफिज किया जाए। तकरीबन 99% का हाल यह है कि वो दुनिया के ख्वाहिशात के पुजारी बने हुए हैं। कि हमारे चाहे फ़ौज हो, चाहे जमहूरी हुक्मरान हो, सियासतदान हो, चाहे हमारे पुलिस के अफसरान हो, इंतज़ामिया के अफसरान हो, सब बादशाही ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो पाकिस्तान बनते वक्त अंग्रेज़ अपने उन लोगों को जो उसके जो दोस्त थे और उसके साथ ताउन करने वाले थे, उनको यहाँ बड़े बड़े असासे देकर चला गया और उस दिन से लेकर आज तक उन्हीं का निज़ाम चल रहा है। तो इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान इसका नाम, लेकिन ना जमहूरियत है ना इस्लाम है। कितने एसएचओ ने बताया कि जी हमें ऊपर से आर्डर होता है, इस पर मुकदमा बना दो, हम बना देते हैं। बारूद डाल दो, बारूद डाल देते हैं, और चर्च डाल दो, चर्च जो कुछ डालने का ऊपर से आर्डर होता है वो झूठे मुकदमे बनाने के माहिर हैं। और फिर कहते हैं अदालतों में जाकर हम कसम भी खा रहे होते हैं, हम मजबूर होते हैं। अगर यहाँ 15-20 लाख 25 लाख इंसान जो शहजादों की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं वो सादा ज़िंदगी की तरफ आ जाएं तो पूरी कौम से बोझ कम हो सकता है। ममनू हज़रत है कि हम जामे हफ्सा तामीर नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं कर सकते। मखसूस इदारे ने आपको मशवरा दिया कि आप खड़े हो जाएं, स्टैंड लें, हम आपके साथ हैं, लेकिन जब स्टैंड आपने ले लिया उन्होंने सीढ़ी खींच ली, ये दुरुस्त है? गलत है। हमारे जो शोहदा हैं उनकी कब्रों से खुशबू आई, इसके लाखों करोड़ों गवाह मौजूद हैं जी। तो ये अगर हम किसी के लिए खड़े होते, किसी गैर के आला-ए-कार बनते तो हमारे इनकी कब्रों से खुशबू ना आती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा अब्दुल रशीद गादी शहीद की कब्र से खुशबू आई और वहाँ 10-10 किलोमीटर दूर जो गाँव है वहाँ तक जा रही थी। अब वक्त ऐसा आ रहा है कि कोई रास्ता नहीं बचेगा हमारे हुक्मरानों के लिए और जो है फ़ौज के जो अफराद हैं उनके लिए। उसके अलावा मुल्क के अंदर अभी जो इमरान खान साहब के जो मसाइल पैदा हो रहे हैं और उनका लबो लहजा बता रहा है कि वो इंतहा पर जाएंगे, अनकरीब में जाएंगे, और इधर से हमारी अदालतें भी इंतहा पर जा रही हैं। तो ये हालात बता रहे हैं कि मुल्क के हालात इंतहाई ख़राब होने वाले हैं। जमहूरियत किसका नाम है? दजल, फरेब और झूठ का नाम है। लाल मस्जिद की नज़में चला करती थी। लेकिन कुछ मौलाना हजरात इस जमहूरियत का हिस्सा भी हैं, जैसे मौलाना फजलुर रहमान। देखिए, हम उनसे इख्तिलाफ़ करते हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जमहूरियत का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इंतखाबात होंगे तो इंतखाबात में तो अक्सरियत फुस्साक़ व फुज्जार की होती है। पाकिस्तान दो लख्त हो गया, इसी इंतखाबात की वजह से हो गया। मुल्क इस वक्त इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं है। अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम कैसे लाया जाए? अल्लाह न करे जो कैफियत नज़र आ रही है वो तो ये कत्ल होंगे, इस मुल्क में खाने जंगी होगी और लाखों अफराद कत्ल हो जाएंगे। उस अल्लाह के निज़ाम के निफाज के लिए क्या करेंगे, पहले क्या काम करेंगे? और हालत ये हो गई है कि अब फ़ौज के ख़िलाफ़ अक्सरियत फ़ौज के ख़िलाफ़ हो गई है। अब देखें, जो हमारी पीपल पार्टी है, मुस्लिम लीग है, जमीयत है और इसके अलावा मंजूर पश्तीन की जमात है, अब रह गई थी PTI, उसके अंदर भी फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लग रहे हैं। आखिर में कि मसला कश्मीर हल हो जाएगा? ये अगर हुकूमतें रहेंगी और ये जो निज़ाम जमहूरियत का या फ़ौज का निज़ाम होगा तो क़यामत तक भी नहीं होगा। और लेकिन यहाँ पाकिस्तान में मुजाहिदीन की हुकूमत आ गई तो कश्मीर नहीं, हिंदुस्तान भी फ़तह हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। औकात TV में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल जब्बार अंसारी। आज मैं जामिया हफ्सा के बाहर मौजूद हूँ। इस्लामाबाद में G7 में ये मदरसा वाक़ है और मेरे साथ मौजूद हैं लाल मस्जिद के ख़तीब मोहतरम गाज़ी अब्दुल अज़ीज़ साहिब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शेख कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शेख, ये पिछले दिनों से काफ़ी दिनों से लाल मस्जिद का घेराव जो है ना वो मुसलसल जारी है, इसकी क्या वजह है? देखिए, बात यह है कि इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा जुर्म यह है कि आप हक़ को बयान करें। और लाल मस्जिद का घेराव आज से नहीं है, उसके लिए मसाइल आज से नहीं हैं, ये 30-35 साल से चल रहे हैं। हज़रत वालिद साहब हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला शहीद रहमतुल्लाह अलैह का दौर हो, 12 गिरफ़्तार हुए, अगवा किए गए,
मुकदमात बनाए गए, झूठे मुकदमात की जद में आए जी, और उसके बाद से लेकर हत्ता के शहीद कर दिए गए जी। उसके बाद लाल मस्जिद का सानहा होता है जी जी जी, उसकी भी वजह यही सामने आई थी कि इस्लामी निज़ाम का हम मुतालबा कर रहे थे और इस्लामाबाद के अंदर कोई 80-85 मसाजिद मदारिस को शहीद करने का आर्डर हो गया था जी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने दिया था। तो उस दिन से लेकर आज तक हम मसाइल और मसाइब का शिकार हैं। सिर्फ जामिया हफ्सा लाल मस्जिद नहीं, जामिया हफ्सा जो यहाँ है G7 में, और इसकी बरांचें सभी ज़ेर इताब चल रही हैं। हज़रत, जो सानहा लाल मस्जिद हुआ, लोग ये कहते हैं कि ये दो एजेंसियां थीं, उनकी आपस में लड़ाई थी, और आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो लोगों की बातें हैं। हम जहाँ ये समझते हैं कि असल मसला ये था कि हम पाकिस्तान में एक अरसे से ये अर्ज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान के सारे मसाइल, मसाइब, परेशानियों, दुखों का इलाज एक ही है कि यहाँ अल्लाह ताला का निज़ाम नाफिज किया जाए जी। आज पाकिस्तान में महंगाई आसमान से बातें कर रही है, इलाज क्या है? कुरान और सुन्नत का निफाज़ है जी। आज जितने लोग हमारे हुक्मरान बैठे हैं जी, वो सारे के सारे किसी शोबे में भी हुक्मरान हैं। तकरीबन 99% का हाल ये है कि वो दुनिया के ख्वाहिशात के पुजारी बने हुए हैं। ऐसे ही जब वो दुनिया के पुजारी बनेंगे तो जो आएगा नए लूट मार की कहानियाँ सामने आएंगी। अभी इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई है तो हम वक्फे से सुन रहे हैं कि जी फ़लाँ ने भी लूट मार की है, फ़लाँ ने भी लूट मार की है, फ़लाँ ने भी लूट मार की है। बस एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते रहते हैं जी। लेकिन होता भी है। देखिए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये किया हुआ था कि वो सबके घर चेक करते थे। अपनी एक जमात बनाई हुई थी और ख़ुद भी जाते थे सफ़रों पर, तो अपने जर्नलों के घर चेक करते थे और देखते थे कि भाई घर कैसा है। यानी एहतसाब का अमल जारी रहता जी था हमेशा। तो आप किसी के घर को चेक कर लें, आज तमाम साबिक जितने जर्नल हैं उनके घर चेक कर लें, और चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनके घर चेक कर लें जी जी, और इसके अलावा अफसरान हैं उनके घर चेक कर लें, खुद पता चल जाएगा। भाई एक गरीब आदमी बेचारा आज एक कमरे को तरस रहा है। जी 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 जी, गरीब लोग एक कमरे को तरसते कि एक कमरा मिल जाए। लेकिन आप दूसरी तरफ देखेंगे कि हमारे चाहे फ़ौज हो, चाहे जमहूरी हुक्मरान हो, सियासतदान हो, चाहे हमारे पुलिस के अफसरान हो, इंतज़ामिया के अफसरान हो, सब बादशाही ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जी जी जी, इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर चेक करते थे। जिसके घर को देखते कि घर आला अरफा है उसे माजूल कर देते कि भाई क्यों ऐसी ज़िंदगी बसर कर रहे हो। इसलिए आज भी मैं समझता हूँ कि कुरान और सुन्नत को नाफिज करें और छोड़ें। हर एक कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, आप उसके घर को चेक कर लें और उसके घर को वो उसका घर बोलता है और बताएगा कि इसने करप्शन की है कि नहीं की है। एक तो ये कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो पाकिस्तान बनते वक्त अंग्रेज़ अपने उन लोगों को जो उसके जो दोस्त थे और उसके साथ ताउन करने वाले थे उनको यहाँ बड़े बड़े असासे देकर चला गया और उस दिन से लेकर आज तक उन्हीं का निज़ाम चल रहा है। जी जी, अब जमहूरी जो निज़ाम है वो उन्हीं का निज़ाम है, इसमें कोई गरीब तो आ ही नहीं सकता। अगर एक इंसान कौमी असम्बली में जाता है तो कौमी असम्बली के इंतखाबात के लिए कम से कम 8-10 करोड़ है, वरना अगर मुकाबले में आपका सख्त है, पैसे वाला है तो ये खर्चा बढ़ जाएगा, करोड़ तक जा सकता है। जी जी बिल्कुल। एक नेक आदमी, एक मुत्तकी आदमी, एक परहेजगार आदमी वो कहाँ ये पैसे खर्च कर सकता है? नहीं कर अब फॉरेन फंडिंग के इसके मामलात आ रहे हैं, ये सिर्फ इनके नहीं है, सबके साथ ही बाहर वालों का ताउन रहा है ताकि यहाँ अच्छे लोग ना आ सकें और ये आज तक होता रहा है। इसलिए इस वक्त मुल्क इंतहाई सख्त बहरानों से का शिकार है। महंगाई आसमान से बातें कर रही है, गरीब लोगों का जीना महाल हो चुका है। इसका वाहिद हल यह है कि कुरान और सुन्नत को नाफिज कर दिया जाए, अदालतों में कुरान और सुन्नत का निफाज हो। आज हमारी अदालतों में एक गरीब आदमी जा ही नहीं सकता, वो पनाह मांगते हैं लोग अदालतों से, अस्पतालों से, वहाँ लाखों करोड़ों रुपए वकील ले जाता है और बाद औक़ात कुछ भी हासिल नहीं होता। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, इल्तिमास और इल्तिजा है पूरी कौम से कि हम कुरान और सुन्नत के निफाज के लिए उठ खड़े हों। इसके मसाइल का हल कोई हुकूमतों की तब्दीली नहीं है, इंतखाबात नहीं है। इंतखाबात होंगे फिर क्या होगा? कुछ लोग जीत जाएंगे जिनके साथ ताउन होगा कुछ लोगों का,
और जो दूसरे हैं वो कहेंगे जी ये धांधली हुई है। पाकिस्तान टूटा क्यों था जी, मशरकी पाकिस्तान क्यों अलहदा हुआ था? शेख मुजीब ने ज़्यादा, उसकी जमात ने ज़्यादा वो ले लिए थे और इन्होंने कहा जी उसने धांधली की है और हम इसको नहीं मानते, तो पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। बिल्कुल, आज तक ये लड़ाई ख़त्म नहीं हो सकी। और इस्लाम के अंदर तो देखिए अब जो शूरा होती है उसमें मस्तूरात नहीं होती, मस्तूरात को बहुत इज्जत दी जाती है, लेकिन शूरा जो होती है उसमें नेक, साले, मुत्तकी, परहेज़गार, नमाजी और ज़ुहद व क़नाअत वाले लोग लिए जाते हैं। और मुख्तसर से शूरा होती है, शूरा बड़ी भी नहीं होती। और वैसे भी हमारे यहाँ जो काम करती है वो तो किचन कैबिनेट काम करती है, बाकी तो सारे ऐसे खाने वाले ही हैं ना। भाई अगर करना चंद बंदों ने फैसले हैं सारे, तो इतनी बड़ी इसकी ज़रूरत क्या है? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शूरा कितनी थी? चंद अफराद पर मुश्तमिल थी और आधी दुनिया पर हुकूमत कर रहे थे। बिल्कुल। आज तो कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट और ये सारों के अरबों के अखराजात हैं। बिल्कुल। वज़ीर आज़म हाउस जो बनी गाला है उस पे अरबों 400 बंदे वहाँ पर सिक्योरिटी वाले थे, वज़ीर आज़म हाउस में अलहदा थे, इसके अलावा कहीं जाते थे अलहदा थे। तो अरबों रुपए के उनके अखराजात, वज़ीर आला उसके अलावा, सदर उसके अलावा। तो ये जो सिस्टम है इस वक्त मसाइल का वाहिद हल ये है कि सिस्टम की तब्दीली आई जाए। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अफ़गानिस्तान में आई है तो वहाँ हालात निस्बतन बेहतर हुए हैं, लेकिन वहाँ गुर्बत भी तो बहुत है। जी गुर्बत तो यहाँ अफगानिस्तान में जी, तो गुर्बत तो यहाँ भी है, यहाँ आप जाएँ। आज फिर मैं पर देख रहा था टीवी चैनल पे 2 धमाके हुए हैं, वहाँ पे 16 अफराद मारे गए हैं। दुश्मन तो कोशिशें करेगा, दुश्मन तो कोशिशें करेगा कि वहाँ पर। मैंने तो तालिबान से ये गुजारिश की थी कि आप जो हुकूमत बनाए तो आप अभी कोशिश ये करें कि ये समझे कि आपकी हुकूमत फ़िलहाल नहीं है, आप लोग जितने भी आपके नुमाइंदे हैं वो दफातर में मत बैठें, बल्कि वो गारों में बैठें। और अभी कुछ सालों के लिए जब तक पूरी दुनिया के मसाइल हल नहीं हो जाते और पूरी दुनिया में फतूहात नहीं हो जाती, ना अमेरिका पसंद करेगा, ना बरतानिया पसंद करेगा, ना और मुल्क पसंद करेंगे, ना हिंदुस्तान पसंद करेगा कि वहाँ इस्लामी निज़ाम हो। जी बिल्कुल, वो उसको ख़त्म करने की कोशिश, क्योंकि इस्लामी निज़ाम तो अमन का नाम है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आज जितने मसाइल हैं, मसाइब हैं, तो उसका वाहिद इलाज ये है कि हकीकी मानों में कुरान और सुन्नत को नाफिज कर दी जाए। 75 साल बीत गए, हमने जो कौम से वादा किया था और जो 15-20 लाख अफराद शहीद हुए थे वो तो इसीलिए शहीद हुए थे कि यहाँ कुरान और सुन्नत का निज़ाम होगा। लेकिन आज है, इस्लाम के नाम पर ये मुमलिकत हासिल की, लेकिन आज तक इस्लामी निज़ाम तो नाफिज नहीं हुआ है। तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसका नाम, लेकिन ना जमहूरियत है ना इस्लाम है, ना इस्लाम है, कुछ भी नहीं है। बल्कि हिंदुस्तान के अंदर जो निज़ाम है वो यहाँ से फिर बेहतर नज़र आता है जी। उनके जो रहनुमा हैं उनके अंदर कनात नज़र आती है। वो जो लोग रहते हैं उनकी हम तारीख़ पढ़ते हैं, वहाँ के लोग वो सादा घरों में रहते हैं, जबकि हमारे जो यहाँ हैं ये तो सारे, यानी ये समझे कि 15-20 लाख अफराद ऐसे हैं इस मुल्क में जो बादशाह हैं, शहजादे हैं, बाकी सारी कौम गुरबत में पिसती जा रही है। हज़रत जो सानिया लाल मस्जिद हुआ उस वक्त क्या हुकूमत के साथ टकराना ये दुरुस्त था? देखिए बात यह कि हुकूमत के साथ हम टकराए तो नहीं, हुकूमत हमारे साथ टकराई। हम तो हुकूमत से मुतालबात कर रहे थे, कुरान और सुन्नत के निफाज का मुतालबा कर रहे थे जी। क्या हम उनके पास गए थे कि हुकूमत हमारे पास आई थी जी? हम जामिया हफ्सा वाले कहीं लेकर जो है कलाशनकोफ़े लेकर उनके पास पहुँचे थे या वो हमारे पास आए थे? शरीयत का हुक्म यह है कि कोई अगर जालिम है तो जुल्म के मुकाबले में खड़ा होना ये तो जिहाद है। और आज भी हम समझते हैं कि आप जो है वो अगर अपनी दीन के लिए और अपनी ज़ात के लिए और अपनी इज़्ज़त के लिए, आबरू के लिए अगर कोई लड़ता है तो ये जिहाद है और वो शहीद कहलाता है। हमारा हुकूमत से मुतालबा कल भी जब सानहा हुआ तो एक ही था कि पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत को नाफिज किया जाए, और आज भी एक ही है कि पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत को नाफिज किया जाए। और पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में हम ये समझते हैं कुरान और सुन्नत को नाफिज किया जाए, और इसी में सारे मसाइल का हल। परवेज़ मुशर्रफ ने आप लोगों पे मुकदमात किए, वो मुकदमात कहाँ तक पहुँचे अभी तक? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकदमात तो सारे चूँकि झूठे मुकदमात थे जी, तो उसमें जान तो थी नहीं, हम उससे बरी हो गए सारे। उसके बाद से मुकदमात बनाना तो इन हुकूमत के कहते हैं बाएं हाथ का खेल है। हमारे एक SHO का आर्डर होता है मुकदमा करो, वो आराम से मुकदमा बना देता है। मुझे खुद कितने SHO ने बताया कि जी हमें ऊपर से आर्डर होता है इस पर मुकदमा बना दो, हम बना देते हैं। बारूद डाल दो, बारूद डाल देते हैं, और चर्च डाल दो, चर्च डाल, जो कुछ डालने का ऊपर से आर्डर होता है वो झूठे मुकदमे बनाने के माहिर हैं। और फिर कहते हैं अदालतों में जाकर हम कसम भी खा रहे होते हैं, हम मजबूर होते हैं। ओहो।
तो जिस निज़ाम का ये हाल हो वो निज़ाम कैसे चल सकता है, जहाँ से मुकदमात शुरू होते हैं। जी जी। तो इसलिए आज भी मैं ये कहता हूँ कि इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम को नाफिज किया जाए और जो ज़ालिमाना टैक्स हैं, जी जी, इंतहा दर्जे के ज़ालिमाना टैक्स हैं, इनको ख़त्म किया जाए। अगर यहाँ 15-20 लाख 25 लाख इंसान जो शहज़ादों की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं वो सादा ज़िंदगी की तरफ आ जाएं तो पूरी कौम से बोझ कम हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जामे हाफसा की तामीर नौ का ऑर्डर दिया था, ज़मीन भी एक आपको अलाट की गई थी जहाँ, उसका क्या बना? कुछ भी नहीं हुआ। इस मुल्क में अच्छे कामों की तरफ तो सुप्रीम कोर्ट भी आर्डर कर दे तो कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर मौजूद है सन 2008 का, जी, जामे हाफसा बना कर दी जाए, इनकी तनख्वाहें दी जाएं, इनके बिजली के बिल दिए जाएं, इनके गैस के बिल दिए जाएं और इनको जो है ना जो शहीद हो गया उनकी दियतें दी जाएं। तो 125 तो ये भी मानते हैं कि शहीद है। जी। आज तक किसी एक शिक पर जो फैसला था वो अमल नहीं हुआ। ना हमारे जामे हफ्सा का एक कमरा बना कर दिया गया, बल्कि ममनू है कि हम जामे हफ्सा तामीर नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं कर सकते। और न बिजली के बिल दिए गए, न गैस के बिल दिए गए, न तनख्वाहें दी गई, न दियत दी गई, कुछ भी नहीं दिया गया। ये तो ये सारा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है इफ्तिखार साहब, जैसे इफ्तिखार साहब का, तो आज तक हमारे साथ जुल्म ज़्यादती जारी है और ये ख़त्म नहीं हुई। जो सन 2007 में थी उसके बाद से लेकर हमारे कितने साथियों को शहीद कर दिया गया, कितने साथी लापता कर दिए गए। हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम हफ़िज़हुल्लाह को तकरीबन 6-7 साल हो चुके हैं जी। और उसके अलावा और कितने साथी, अब यहाँ से एक हारून बलोच है उनको उठाया गया, अब्दुल सत्तार बलोच है उनको उठाया गया, और हमारे मौलाना मुजाहिद साहब को उठाया गया, अब तो वो रिहा हो गए। मौलाना अफजल साहब को उठाया गया, उनके बेटे को उठाया गया, और मौलाना मुजाहिद साहब के बेटे को उठाया गया। तो एक बड़ी तादाद है जिनको उठाया जा रहा है जो कि गैर कानूनी है। शरान भी इसकी इजाज़त नहीं है और मुल्क की कानून भी इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के औलाद को लापता कर दें। हज़रत, कहा जाता है कि एक मखसूस इदारे ने आपको मशवरा दिया कि आप खड़े हो जाएं, स्टैंड लें, हम आपके साथ हैं, लेकिन जब स्टैंड आपने ले लिया उन्होंने सीढ़ी खींच ली है। ये दुरुस्त है? गलत है। देखिए बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह की रज़ा की खातिर खड़े हुए थे जी, और हमारे जो शोहदा हैं उनकी कब्रों से खुशबू आई, इसके लाखों करोड़ों गवाह मौजूद हैं जी। तो ये अगर हम किसी के लिए खड़े होते, किसी गैर के आला कार बनते, तो हमारे इनकी कब्रों से खुशबू ना आती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा अब्दुल रशीद गादी शहीद की कब्र से खुशबू आई और वहाँ 10-10 किलोमीटर दूर जो गाँव है वहाँ तक जा रही थी। और ऐसे ही जो शोहदाए लाल मस्जिद हैं H11 में कब्रिस्तान में हैं, उनकी कब्रों से खुशबू आई, और जो अंदर थे जब शहीद हो रहे थे उनकी कब्रों से खुशबू आई। ये इस बात की दलील है कि हम हक़ सच के राही थे, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जामे सईदा हफ्सा से हक़ व सदाकत की आवाज़ बुलंद हो रही है। और इंशाअल्लाह अब जो वक्त आ रहा है, अब वक्त ऐसा आ रहा है कि कोई रास्ता नहीं बचेगा हमारे हुक्मरानों के लिए और जो है फ़ौज के जो अफराद हैं उनके लिए, सिवाय कुरान और सुन्नत के नफाज के। इससे कि अगर मुल्क को बचाना है तो एक ही रास्ता रह गया है। इधर अफ़गानिस्तान के साथ हालात ख़राब हो रहे हैं और ये दिन ब दिन ख़राब होंगे, क्योंकि वहाँ इस्लामी निज़ाम है, ये इस्लामी निज़ाम को पसंद नहीं करते। आपस में इख्तिलाफ़ात बढ़ते जाएंगे, क्योंकि वहाँ निज़ाम और है, यहाँ निज़ाम और है। और उसके अलावा मुल्क के अंदर अभी जो इमरान खान साहब के जो मसाइल पैदा हो रहे हैं और उनका लबो लहजा बता रहा है कि वो इंतहा पर जाएंगे, अनकरीब जाएंगे, और इधर से हमारी अदालतें भी इंतहा पर जा रही हैं। तो ये हालात बतला रहे हैं कि मुल्क के हालात इंतहाई ख़राब होने वाले हैं। इसका हल अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम है। नवाज़ शरीफ ने लाल मस्जिद के नाम पर वोट लिए, हमदर्दियाँ लीं, और जब वो इक़्तिदार में आ गए तो कोई रिलीफ मिला आपको? तो सारा दजल है ना। जमहूरियत किसका नाम है? दजल, फरेब और झूठ का नाम है। लाल मस्जिद की नज़में चला करती थी। लेकिन कुछ मौलाना हजरात इस जमहूरियत का हिस्सा भी हैं, जैसे मौलाना फजलुर रहमान। देखिए हम उनसे इख्तलाफ करते हैं, हमने उनको मुनाज़रे मुबाहिले के चैलेंज भी दिए हैं, हजरत को भी और उनके साथियों को भी। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जमहूरियत का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जमहूरियत दजल, फरेब और धोखे का नाम है। अगर देखिए हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मक्का में इंतखाबात होते और एक तरफ अबू जहल होता और एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम हस्ती होती, तो नऊज़ बिल्लाह ज़ाहिरन किसको वोट ज़्यादा मिलते? अबू जहल को मिलते जी। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के मुकाबले में है और नमरूद की बादशाहत है। नमरूद एक तरफ होता
और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो अजीम हस्ती है वो एक तरफ होती, तो ज़ाहिरन नाउज़ुबिल्लाह इंतखाबात में तो फिर जीत किसकी होती? नमरूद की होती। फ़िरौन के मुकाबले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। तो बात यह है कि हमेशा से नेक लोग कम होते हैं जी। दुनिया को अल्लाह ने चूँकि हमें एक इख्तियार दिया है जी जी। तो कुरान में ख़ुद भी अल्लाह ताला जो फरमाते हैं कि नेक लोग कम हुआ करते हैं जी। तो अगर इंतखाबात होंगे तो इंतखाबात में तो अक्सरियत फुस्साक व फुज्जार की होती है जी। तो आज भी जो मुल्क का अलमिया है जी। पाकिस्तान दो लख्त हो गया, इसी इंतखाबात की जैसे हो गया जी। अभी एक हुकूमत बनती है। अच्छा, पहली बात तो यह है कि ख़ुद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी एक जगह उन्होंने भी कहा कि इंतखाबात मुल्क की बुनियादें हिला देते हैं, क्योंकि इतने लड़ाइयाँ, इतने झगड़े, इतने बंदे मारे जाते हैं, मुकदमात होते हैं, फिर उसके बाद अरबों खरबों रुपए खर्च हो जाते हैं। और ये अरबों खरबों जो निकलते हैं, ये कहाँ से निकाले जाते हैं? ये फिर अवाम से निकाले जाते हैं जी, पैसा निकाला जाता है। तो अब इंतखाबात की फिर बात की जा रही है। मुल्क इस वक्त इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं है। एक ही हल है, अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम को। लेकिन ये कैसे, ये मुमकिन कैसे होगा? अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम कैसे लाया जाएगा? बात यह है कि अल्लाह तबारक पाकिस्तान में खुसूसन, आपने सही अच्छा सवाल किया। एक बात तो यह है कि या तो हम खुद खड़े हों, मुसलमान खड़े हों, और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम खड़े हों, उलमा भी खड़े हों, जो अगरचे नज़र नहीं आता जी। फिर अल्लाह ताला का दूसरा फिर तरीक़ा यह है कि अल्लाह ताला जो कौमें अल्लाह के नाफरमानियाँ करती हैं तो उनको अपने अज़ाबों में मुब्तला करता है जी। और इतने अज़ाब में मुब्तला करता है कि वो मजबूर हो जाती हैं किसकी तरफ? कि अल्लाह के हुक्म की तरफ। देखिए, एक इंसान शराब पी रहा है जी। अब उसको आप मना कर रहे हैं नहीं हो रहा, वो अमराज में मुब्तला हो जाएगा जी। फिर मजबूर हो जाएगा, छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा जी। अफ्यून इस्तेमाल कर रहा है जी। गुनाह के काम कर रहा है। बड़े लोग तबाह हो गए नशे की हालत में, नशे की हालत में तबाह। तो अल्लाह ताला की तरफ से हम अज़ाबों में मुब्तला हो चुके हैं जी। अभी आप मंगला डैम को देखें, इस वक्त खुश्क पड़ा है जी। हालांकि इस वक्त तो पानी होना चाहिए जी। बिजली के मसाइल पैदा हो रहे हैं, पेट्रोल के मसाइल पैदा हो रहे हैं, और माशी बहरान पैदा हो रहे हैं, आपस की लड़ाइयाँ हो रही हैं, उसके अभी इख्तलाफात बढ़ रहे हैं जी। ये भी अल्लाह ताला के अज़ाब की सूरत है जी। कि ये जो हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं, ये अज़ाब बनकर हम पर मुसल्लत हो गए हैं। अब इनकी वजह से लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, झगड़े बढ़ेंगे, और अल्लाह न करे जो कैफियत नज़र आ रही है वो तो ये कत्ल होंगे, इस मुल्क में खाना जंगी होगी और लाखों अफराद कत्ल हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम मजबूर होकर अल्लाह के कानून की तरफ आएंगे। लेकिन हज़रत, इसकी तरतीब क्या होगी? निज़ाम लाने की तरतीब क्या होगी? कैसे निज़ाम नाफिज होगा? देखिए, दो तरीक़े होते हैं हर काम। जैसे जमहूरियत के लिए इंतखाबात होते हैं, तो अल्लाह के निज़ाम के निफाज के लिए क्या करेंगे? पहले क्या काम करेंगे? बात यह कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है जी, बड़ा आसान है। जैसे आपने आगाज़ किया, फिर नतीजा भी देख लिया जी। ये होता है दुनिया में। हम तो ये समझते हैं ये कुर्बानी लगी, और इस कुर्बानी के बाद से अब हालात पलट रहे हैं। अब मैं कहता हूँ कि ये जो आजकल नौजवानों को उठा कर ले जाते हैं जी, तो जब उसको अंदर जाके मारते हैं, पीटते हैं, तो पहले वो इतना नज़रियाती नहीं होता, जितना अंदर जाने के बाद साल 6 महीने 4-5 साल बाद जब आता है तो नज़रियाती बन जाता है। बात यह है, ये कोई मुश्किल नहीं है। आप एक चंद अफराद बैठ कर तय कर लें कि भाई इस मुल्क में जो शरीयत ने ज़ाब्ते हमें दिए हैं कि हुक्मरान कौन होने चाहिए, नेक, साले, मुत्तकी, परहेज़गार, सादा ज़िंदगी बसर करने वाले, आजिज़ी वाले, उनका जो पीछे उनकी जो ज़िंदगी है आजिज़ी तवाज़ो इनकिसारी के साथ गुजरे, और नमाजी हों जी। हमारे यहाँ तो 99% बेनमाजी हैं। हज़रत जी, आप यूँ ही ऐसी कोई तरतीब बनाएंगे कि लोगों को मिलाएं, उलमा कराम को बिठाएं और एक तरतीब बनाएं, तो आप पे रियासत के अंदर रियासत बनाने का इल्ज़ाम आएगा, क्या करेंगे आप? तो आता रहे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो देखिए, अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी आए तो उनको उन पर जो है वो सख्त बातें कही गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो मुकाबले में फ़िरौन था जी, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, मुकाबले में नमरूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो मुकाबले में अबू जहल और उसके कारिंदे थे जी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम यह है कि अल्लाह ताला की मदद और नुसरत जो होती है वो अपने नेक बंद। अब अफ़गानिस्तान को ले लें जी। अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन आया जी। सोवियत यूनियन कितनी बड़ी बला थी जी, सुपर पावर थी उस दुनिया के अंदर, उसका एक बहुत बड़ा एक ताकत थी और वो सुपर पावर का। लेकिन क्या हुआ उसका अंजाम? थोड़े अरसे में 10 साल के अंदर वो टूट फूट का शिकार हो गया। उसके बाद
वो कहते जी अमेरिका ने ताउन किया, चलें जी छोड़े अमेरिका 50 मुल्कों समेत आ गया 50 मुल्क तो उसके साथ बाकायदा आए, बाकी तमाम इस्लामी ममालिक भी उसी का ताउन कर रहे थे। बिल्कुल पाकिस्तान में उसका ताउन जारी था कि उनके इत्तेहादी थे, लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया की जा रही थी, एयरपोर्ट उनके हवाले किए जा रहे थे। लेकिन अल्लाह ने अपनी शान दिखाई कि नहीं दिखाई कि थोड़े से लोग मुजाहिदीन खड़े हुए, उन्होंने कुर्बानियाँ दी और थोड़े अरसे में क्या हुआ, वो 50 मुल्क शिकस्त खा गए और अल्लाह तबारक व तआला ने तो इनकी हुकूमत बना दी। शेख पाकिस्तान में मुजाहिदीन कैसे खड़े होंगे? मैं इनसे ये कह रहा हूँ कि अपने लिए ज़िंदगियाँ अजीर्ण मत करो। आप देखें फ़ौज आज से कोई 20 साल पहले उसकी जो इज़्ज़त थी, उसकी जो शान थी, आज वो नहीं रही जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ से पहले थी। उसको एक इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था और एक फ़ौजी आम जो है ज़िंदगी गुजारता था और अपनी गाड़ियों में सफ़र करते थे और अपना लिबास पहन के गाड़ियों में, जहाज़ों में। आज क्यों नहीं सफ़र कर सकते? इससे कि आज इतने हालात उन्होंने गलत, उनके फ़ैसलों ने गलत किया है। परवेज़ मुशर्रफ ने गलत फ़ैसले शुरू किए, उसके बाद से लेकर आज तक गलत फ़ैसले हो रहे हैं और हालत ये हो गई है कि अब फ़ौज के ख़िलाफ़, अक्सरियत फ़ौज के ख़िलाफ़ हो गई है। अब देखें जो हमारी पीपल पार्टी है, मुस्लिम लीग है, जमीयत है और इसके अलावा मंजूर पश्तीन की जमात है, अब रह गई थी PTI, उसके अंदर भी फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लग रहे हैं। अब ये फ़ौज को भी सोचना चाहिए। चंद दिन पहले हमारे जो फ़ौज के तर्जमान हैं तो उन्होंने ये बात कही थी कि हमारी फ़ौज तो उधर देखती है 7 लाख फ़ौज जिधर हमारे जनरल साहब देखते हैं। तो इस पर मैंने बयान किया कि ये गलत सोच है। देखिए जनरल साहब कोई मासूम तो नहीं है, वो ख़ता भी तो कर सकते हैं। जैसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ऐसे फ़ैसले किए, गलत फ़ैसले किए, फ़ौज ने उधर देखा, अपने लिए भी मसाइल खड़े कर दिए, फ़ौज को बदनाम किया। हाँ, फ़ौज को आज भी फ़ौज बदनाम हो रही है। अब देखें इस वक्त जो लोगों को उठाया जाता है तो उठाने के बाद उनको जाके, एक तो जिसको उठाते हैं उसके घर में जो मालो मता है वो भी उठा के ले जाते हैं। अच्छा। और ऐसे एक नहीं है। आज अगर मैं कहता हूँ पाकिस्तान की जो अदालतें आज़ाद नहीं हैं, आप बरतानिया की अदालत ले आएँ, उसमें हम लाखों ऐसे केस पेश करेंगे कि घरों को गए हैं, फ़ौज गई है और वहाँ से लाखों रुपए उठा कर ले गई है, जेवरात उठा कर ले गई है, वाना वज़ीरिस्तान के घरों में से, उनके घरों से सामान उठा कर ले गए हैं। तो इसकी वजह से कौम खुद फ़ौज के ख़िलाफ़ होती जा रही है। ये फ़ौज के गलत फ़ैसले हैं। और फिर ये कि कभी भी हिंदुस्तान के अंदर उनके जेट तैयारों ने बमबारी नहीं की कश्मीर के अंदर। जेट तैयारे बमबारी नहीं करते, तो एहतियात करते हैं कि कहीं ऐसे लोग ना मारे जाएं जो उसका हिस्सा ना हो। और कहीं भी अगर उनको पता चलता है कि मुजाहिदीन है तो उसका मुहासरा करते हैं और लोगों से कहते हैं इनको बाहर निकाल दें। अगर आप इनको नहीं निकाल सकते तो आप बाहर निकल जाएं, फिर हम ऑपरेशन करेंगे। यानी मुहतात ऑपरेशन होता है। और हमारे यहाँ क्या होता है, पाकिस्तान के जेट तैयारे पाकिस्तान में बमबारी करते रहे और उसकी बहुत बड़ी तफसील है। आज वही जेट तैयारे आप जाके अफ़गानिस्तान में बमबारी कर रहे हैं। तो इसके नताइज इंतहाई भयानक निकलेंगे। और वजह क्या है? वजह यह है कि ये सारे फ़ैसले कुरान और सुन्नत की रोशनी में नहीं हो रहे। अब वो जो है जनरल साहिबान है, उनकी तरबियत भी आम तौर पर जो हुई है वो स्कूल और कॉलेज के अंदर हुई है, अंग्रेज़ी निज़ाम के तहत हुई है, इसलिए उनकी इस्लामी सोच तो है नहीं। इसलिए अब वो हर एक को खुसूसन अहले दीन को दहशतगर्द करार देकर उन पर उनकी ज़िंदगी तंग की हुई है। लेकिन ये अब ज़्यादा अरसा नहीं चल सकेगा। हज़रत ये बताइए आखिर में कि मसला कश्मीर हल हो जाएगा? ये अगर हुकूमतें रहेंगी और ये जो निज़ाम जमहूरियत का या फ़ौज का निज़ाम होगा तो क़यामत तक भी नहीं होगा। लेकिन होगा इससे कि ये सिस्टम अब अपने एंड को पहुंच चुका है। ये कब ख़त्म होता है, लेकिन लगता यही है कि आन करीब ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। और जिस दिन यहाँ पाकिस्तान में मुजाहिदीन की हुकूमत आ गई तो कश्मीर नहीं, हिंदुस्तान भी फ़तह हो जाएगा। जी मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने औकात टीवी को टाइम दिया। हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ गाज़ी साहब का ये कहना है कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम के नफाज से ही तमाम मसाइल का हल इसमें मुज़मिर है। इसके साथ ही अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।